CRE 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट की मिला के अभी वैकेंसी है। CRE मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। उसमें ESIC, एम्स, SNO और बहुत सारे कैडर के और अलग अलग डिपार्टमेंट की कंबाइन एग्ज़ाम होगी, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ है। तो उसका लास्ट डेट, फीस, क्राइटेरिया, पे स्केल क्या क्या रहेगा और कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो भी मैं दिखाऊंगा। ये CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 कल का है, जो आज पब्लिश हुआ है। 2024 का है, लेकिन अभी 2025 में पब्लिश हुआ है। तो इसका फॉर्म ऑलरेडी चालू हो गया है। सबसे पहले देखो, इसका क्लोजिंग डेट जो 31 जनवरी 2025 तक है। तो इस मंथ के एंडिंग तक आपको शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म भरना है कम्प्लीटली। देन उसमें देखो स्टार्ट कब से होगा। 7 तारीख से फॉर्म ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। 31 जनवरी तक वो लास्ट डेट है, क्लोज हो जाएगा। देन अगर आपका कुछ स्टेटस चेक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है नहीं, तो 11 फरवरी को आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ करेक्शन है आपका, तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 12 से 14 तारीख के बीच में। 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए। देन इशू ऑफ एडमिट कार्ड, वो आपको 3 दिन पहले इशू होगा। 1 वीक पहले आपको सेंटर या सिटी आपका जो भी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डेट ऑफ स्किल टेस्ट, ये स्किल टेस्ट हर किसी के लिए नहीं है। अब जो जो डिपार्टमेंट में है और जिस पोस्ट के लिए, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। नर्सिंग के लिए नहीं है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं है। तो जो पोस्ट के लिए उनके लिए अप्लाई रहेगा, जिसके लिए नहीं है उनके लिए नहीं रहेगा ये अप्लाई। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कब होगा? 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच, ये 3 दिन में एग्ज़ाम होगा। अभी बहुत सारे पोस्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कैडर का है। तो उसमें फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाइटिशियन सबका है। तो मैं सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का ही बताऊंगा, क्योंकि PDF बहुत बड़ा है, 207 पेज का है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बस वही बताऊंगा, और नर्सिंग रिलेटेड तो बाकी कैडर के आप देख सकते हो। तो सबसे पहले कॉमन इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट का इंडिविजुअल कहाँ पे वैकेंसी, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, ठीक है, हर किसी का दिया है। यहाँ पे उनका वेबसाइट भी दिया हुआ है। देन इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो CBT एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बस। CBT एग्ज़ाम रहेगा, ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको कहीं पे भी उसका हार्ड कॉपी वगैरह भेजना नहीं है, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रखना, बाद में आपको वो काम आएगा। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख देना जब फॉर्म भरोगे आप। एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन, अगर आपने कुछ गलत फॉर्म भरा या दिए हुआ क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म नहीं भरा, समझो आपने सिग्नेचर, फ़ोटोज़ वगैरह ठीक से अपलोड नहीं किए, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से ठीक से फॉर्म भरना। देन चॉइस एंड प्रेफरेंस, तो अभी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है ये, तो पूरे सेंट्रल लेवल पे एक ही एग्ज़ाम होगा। तो आपके मेरिट वाइज आपको आपका जो भी प्रेफर्ड, आप जो सेंटर चूज़ करोगे, जो हॉस्पिटल इंडिया में आपका या जो भी लोकेशन है, तो आपको मेरिट वाइज मिलेगा। तो चॉइस एंड प्रेफरेंस आपको मेरिट वाइज मिलेगा। तो बस पास होना या फिर सिलेक्शन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अच्छी रैंक भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बेस पे आपको आपका जो मनपसंद आपको या जो भी लोकेशन चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, वो मिलेगा, ठीक है। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, बाकी वो कोई भी गवर्नमेंट, PSU, ऑटोनमस बॉडीज़, तो सबके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। तो आप उसके लिए पहले से ही अप्लाई कर देना। देन एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन देखो 30 ईयर तो ओपन के लिए है। उसके आगे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट दिया है उसके हिसाब से ऐड हो जाएगा। SC ST में 5 साल ऐड हो जाएगा, 35 हो जाएगा। OBC के लिए 3 साल मतलब 33 जाएगा। देन PWD के लिए 10 साल मतलब 40 ईयर तक जाएगा। तो अपने अपने हिसाब से देखिए, और जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए भी है। तो ये एज रिलैक्सेशन रहेगा। ओपन के लिए तो 30 रहेगा, उसमें बाकी ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आपका जो भी कैटेगरी है आपको उसका सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा। SC ST OBC, ठीक है, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। SC ST का तो चल जाएगा, लेकिन OBC का हर साल एक्सपायर होता है, उनका नॉन क्रिमिनल, ठीक है, एक ही सर्टिफिकेट में OBC नॉन क्रिमिनल आता है, तो वो एक्सपायर होता है। तो आपको अभी 2024-25 का ये फाइनेंशियल ईयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो नहीं है किसी के पास तो अभी जल्दी से निकाल के ले लो, बाद में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपका यही ईयर का फाइनेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। OBC के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, OBC का हर साल एक्सपायर होता है NCL, तो इस साल का देख लो आप, अभी जो मैंने कहा
2024-25 का है तो ठीक, नहीं है तो निकाल के ले लो। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ी देखो यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 है, देन SC/ST कैंडिडेट के लिए 2400 है, और PWD के लिए एग्जाम्प्टेड है उनके लिए नहीं है फ़ीस। लेकिन SC/ST कैंडिडेट के जो फ़ीस है 2400, ठीक है, वो यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, तो आपको वो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका वो रिफ़ंड हो जाएगा बाद में, लेकिन उसके लिए आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपका रिज़ल्ट जो भी हो। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है तो आपका जो ये 2400 है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। तो जब भी आप पेमेंट करोगे या फॉर्म भरोगे, इसका अप्लाई करोगे, तो आप आपके खुद के अकाउंट से, ओन अकाउंट से आप ये करना, पेमेंट करना। अगर आपने किसी कैफ़े से वगैरह भरवा भी रहे हो तो पेमेंट आप अपने अकाउंट से करवाना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो जिस अकाउंट से पेमेंट हुआ था उसी अकाउंट में वो रिफ़ंड हो जाता है। तो इसीलिए आप पेमेंट करते टाइम अपने अकाउंट से ही पेमेंट करना, ताकि वो जब रिफ़ंड होगा आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर वो नेट कैफ़े वाले के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। ओके, देन नेक्स्ट डेट एंड सेंटर एग्जामिनेशन। 26 से 28 के बीच एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए 3 दिन पहले, हाँ यहाँ पे 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड इशू कर दी जाएगी, और 7 दिन पहले आपको आपका सिटी या लोकेशन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ताकि आप रिजर्वेशन वगैरह कर सको। ठीक है, देन CBT रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा अभी देखो, CBT तो रहेगा ऑनलाइन, ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, और हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क रहेंगे, 4 मार्क्स रहेंगे, तो 400 मार्क का 400 का पेपर रहेगा टोटल। उसमें से 100 में से 25 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, और 75 रहेंगे आपका जो भी आपका फील्ड है उसके रिलेटेड। तो नर्सिंग रिलेटेड देखा जाए तो 100 क्वेश्चन है, तो 100 में से 75 रहेंगे आपके नर्सिंग के, और 25 रहेंगे ये अदर। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का। देन सेम जो जैसा नॉर्थ सेट में रहता है, उसमें 20-20 के 5, अभी टोटल 100 क्वेश्चन है, तो उसमें 20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन रहेंगे। 20-20 के ऐसे 5 सेक्शन रहेगा, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट मिलेगा। 18 मिनट में आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, देन नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। सेम वही पैटर्न रहेगा। देन नेक्स्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, मतलब 400 मार्क का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन है। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब अगर एक सवाल गलत किया तो ये तो 4 जाएंगे, और जो सही क्वेश्चन आया था जिसके 4 मार्क्स मिले थे उसमें से भी -1 हो जाएगा। तो ये रहेगा नेगेटिव क्राइटेरिया। देन नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 35, OBC के लिए 30, नहीं 40% अनरिजर्व्ड और EWS के लिए, देन OBC के लिए 30 और SC/ST के लिए 30। ओके, तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि अनरिजर्व्ड और EWS 40% और OBC 35% और SC/ST 30% लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, आपको इससे आप बस पास हो जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन सिलेक्शन तो मेरिट पे ही होगा, जो मेरिट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, देन रिजोल्यूशन ऑफ टाई, अगर सेम मार्क्स रहेंगे तो क्या होगा, ये उसका टाई है। देन नेक्स्ट सिलेबस और लैंग्वेज। सिलेबस क्या रहेगा, देखो अगर किसी एग्ज़ाम के लिए स्किल टेस्ट है तो यहाँ पे देखो स्किल टेस्ट वाले कॉलम में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन करके रहेगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ये कोई तो पोस्ट के लिए है टाइपिंग का टेस्ट, तो अगर रहेगा किसी के लिए तो वहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा, मेंशन होके आएगा। तो नर्सिंग के लिए ऐसा नहीं है, तो नर्सिंग के लिए ये देखो नर्सिंग का, ठीक है, ये पोस्ट का नेम है, यहाँ पे स्किल टेस्ट वाला खाली है, मतलब कोई स्किल टेस्ट नहीं है नर्सिंग के लिए। देन मीडियम रहेगा एग्ज़ाम का, इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट अभी कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखो नर्सिंग के है, लेकिन आपको अगर आप ठीक से देखोगे तो आप नर्सिंग के अलावा ACSSD के जो डिपार्टमेंट के पोस्ट है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ACSSD असिस्टेंट, CSDD सुपरवाइज़र, देखो लेवल 4 का, लेवल 6 का है। तो इसमें क्वालिफिकेशन में देखो उनका तो क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, BSc वगैरह रहेगा माइक्रो वाला। लेकिन अगर आपका और देखो, और अगर आपका नर्सिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो ये वाले पोस्ट में।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और मैं नर्सिंग ऑफिसर विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन थिएटर, जिसको ऑपरेशन थिएटर का और CSSD का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का, और रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी लगेगा, हर पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेवल 4 का है। अगर आपको इससे अच्छा पोस्ट चाहिए तो लेवल 6 का CSSD सुपरवाइज़र का, तो उसमें भी देखो नर्सिंग ऑफिसर विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो लगेगा, तो वो CSD सुपरवाइज़र के लिए भी अप्लाई कर सकता है। देन CSSD टेक्नीशियन, ठीक है, उसका भी वही लेवल 6 का पे स्केल है, उसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा 200 बेडेड हॉस्पिटल में मिनिमम। तो आप CSD टेक्नीशियन के लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये भी है, आप अलग अलग इसमें फॉर्म भर सकते हो। अदर कैडर के लिए भी ये इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे उसका पोस्टिंग रहेगा वहाँ पे दिया है, तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो CSD रिलेटेड। ओके, अभी प्रॉपर जो नर्सिंग का पोस्ट है मैं वो दिखाता हूँ। ओके, ये रहेगा नर्सिंग का पोस्ट, ठीक है। सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग कौन से इंस्टीट्यूट में है, एज लिमिट तो 30 मिनिमम रहेगा। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेवल 7 का ही पे स्केल है। क्वालिफिकेशन देखो, अभी यहाँ पे काउंसलर का है, देन ANM का है, मल्टीपर्पज़ और का, देन नर्सिंग ऑफिसर ESIC का है, ठीक है, ESIC में, देन नर्सिंग ऑफिसर रीजनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इम्फाल में है, देन एम्स ऋषिकेश में है, एम्स जम्मू में है, देन एम्स नागपुर में है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर SNO का, पब्लिक हेल्थ नर्स का, ठीक है। तो अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे मैं मेनली जो रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का क्राइटेरिया क्या रहेगा देखते हैं, कोई भी एम्स में, या चलो ESIC में देख लेते हैं। ESIC में नर्सिंग ऑफिसर का क्राइटेरिया रहेगा, आपको BSc चाहिए या पोस्ट BSc, देन देखिए यहाँ पे BSc और आपका पोस्ट BSc किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, देन रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास प्लेन नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास डिग्री है, BSc या PB है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको लगेगा एक्सपीरियंस, देन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। अगर आपके पास GNM है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, अगर आपको प्लेन नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो। अगर आपको पब्लिक हेल्थ नर्स में अप्लाई करना है तो ये क्राइटेरिया रहेगा। अगर SNO के लिए अप्लाई करना है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो एम्स नागपुर में भी है, यहाँ पे देखो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर SNO नागपुर, तो आपको BSc या पोस्ट BSc तो होना चाहिए। देन एक्सपीरियंस चाहिए उनको मिनिमम 3 ईयर्स का, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 200 बेडेड हॉस्पिटल का, मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप SNO के लिए अप्लाई कर सकते हो सीधा। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो वो सीधा ग्रेड लेवल देखो 8 का पेमेंट मिलेगा उनको। अगर आप प्लेन नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लेवल 7 का स्केल रहेगा उसके लिए। अगर आपके पास बस डिग्री भी है तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ये वैकेंसीज़ कहाँ कहाँ पे, एम्स रायबरेली में है, देन एम्स बठिंडा में है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर का अलग अलग जगह पे आपको एग्ज़ाम एक ही रहेगा, आपको मेरिट वाइज आपको बाद में फिर वो इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो तो आपके रैंक वाइज आपको मिल जाएगा, आपको फिर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट, ओके, टोटल वैकेंसीज़ कितना है, कहाँ कहाँ पे कितना वैकेंसीज़ है, तो यहाँ पे पोस्ट नेम कौन से इंस्टीट्यूट में है और कितना वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए कितना, EWS OBC SC ST टोटल कितना है, एक सर्विसमैन PWD और उनके PWD का टाइप। तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। तो इसमें देखो 80-20 तो रहेगा, ठीक है, क्लियर बोलो, 80-20 तो रहेगा। तो इसलिए फीमेल्स और मेल यहाँ पे उन्होंने सेपरेट करके ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। अभी फीमेल के लिए कितना वैकेंसीज़ है, ये देखो 194, अनरिजर्व के लिए EWS के 46, OBC के लिए 121। उसी हिसाब से अगर मेल कैंडिडेट में देखोगे तो अनरिजर्व के लिए 48, EWS 12, OBC 29, ठीक है। ये PWD का टाइप है, PWD के लिए 21 वैकेंसी, तो इनका टाइप दिया है कौन से के लिए। देन नेक्स्ट, ये आप कौन से इंस्टीट्यूट में, ये वाला ESI का था, ठीक है। ESI में कितना वैकेंसीज़ है, तो उसमें से 80-20 यहाँ पे डिवाइड हो गया। देन ये इम्पाल एम्स रीजनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस इम्पाल में कितना वैकेंसीज़ है, 80-20 वाइज वो दिया हुआ है। देन SNO का, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, जम्मू में
देन मेल के लिए कितना, फीमेल के लिए कितना, वही सेम एम्स नागपुर में, पटना में, रायबरेली, ठीक है, एम्स बठिंडा। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दिया है। अगर ये पूरा सारा नर्सिंग का, अगर सिर्फ नर्सिंग का ही मैं टोटल वैकेंसीज काउंट करूँ तो ये टोटल वैकेंसीज है अप्रॉक्स 804 वैकेंसीज़ है टोटल, ठीक है, अप्रॉक्स 804, ठीक है, 804 वैकेंसीज है टोटल, सारे अगर मिला दिया जाए तो, ठीक है। तो आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ये नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए, एक सर्विसमैन उनके लिए ये कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए, उनके लिए अगर कुछ आपको क्वेरीज है, कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे उसका डिटेल्स दिया हुआ है। देन नेक्स्ट, ये फॉर्मेट्स दिए हुए, ठीक है। सर्टिफिकेट फिज़िकल लिमिटेशन का जो किसी को है तो उनके लिए ये फॉर्मेट है आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो ये उनका है। देन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिज़िकल लिमिटेशन, ये उनका ही है राइटर के लिए। देन कैटेगरी वालों का ओबीसी के लिए, ठीक है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट, ये उनके लिए फॉर्मेट दिया है, ठीक है। आपको फॉर्मेट थोड़ा चेंज रहता है, आपको जहाँ से भी आप निकलवाते हो सर्टिफिकेट देख लो, लेकिन सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी भी निकलवा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, तो वो ध्यान से निकाल लो ना, ठीक है। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, पैटर्न, फीस सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 80-20 तो रहेगा। देन फीस तो मैंने बोल दिया 3000 ओपन के लिए और 2400 कैटेगरीज़ के लिए रहेगा, SC/ST के लिए। देन एग्ज़ाम पैटर्न 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए 400 का रहेगा। 100 में से 75 नर्सिंग के रहेंगे, 25 अदर रहेगा। देन 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टोटल 90 मिनट रहेंगे, उसमें 5 सेक्शन रहेंगे 20-20 क्वेश्चन के, और 18 मिनट में एक सेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा पूरा डिटेल्स शॉर्ट में। तो इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का लिंक मिल जाएगा अपने व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो।